क्या तुमने कभी यह फील किया है, चार्ट देखा, ब्रेकआउट देखा, बाएं लगाई और एग्जैक्टली उसी सेकंड मार्केट ने रिवर्स ले लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट वापस चली गई? या उल्टा हुआ, सपोर्ट लेवल ब्रेक होते देखा, सेल लगाई और प्राइस तुरंत बाउंस करके ऊपर चली गई? तुम्हारे साथ? यार, ये बैड लक नहीं था, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये डिजाइन था। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये दिखाऊंगा चार्ट पर कि मार्केट ये ट्रैप कैसे सेट करती है, कौन फंसता है और जो नहीं फंसते वो चार्ट पर क्या देखते हैं जो तुम अभी तक मिस कर रहे हो। तो ध्यान से देखो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी ट्रेडिंग को परमानेंटली शिफ्ट करने वाली है। पहले एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, ये 15 मिनट चार्ट देखो। अब मुझे बताओ, तुम यहां क्या देख रहे हो? कैंडल्स दिख रही हैं, कुछ ऊपर गई, कुछ नीचे आई, शायद एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, शायद एक सपोर्ट। और यही प्रॉब्लम है, ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पर प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं, आरएसआई देखते हैं, एमएसीडी देखते हैं, कैंडल पैटर्न्स देखते हैं और उन सब के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, बिग प्लेयर्स वो यह सब नहीं देखते। वो एक ही चीज देखते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। जहां यह ऑर्डर्स क्लस्टर्ड होते हैं वहां लिक्विडिटी होती है और इंस्टीट्यूशंस को ट्रेड करने के लिए इसी लिक्विडिटी की जरूरत होती है। जब उन्हें बड़ी सेल पोजीशन लेनी होती है तो उन्हें बड़े बायर्स चाहिए ऑपोजिट साइड पर। और वो बायर्स कहां मिलते हैं? जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। इसीलिए मार्केट उन लेवल्स पर जाती है जहां रिटेल ऑर्डर्स हैं उन्हें फिल करती है और फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब तुम चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे होते हो इंस्टीट्यूशंस, वहां एक लिक्विडिटी पूल देख रही होती हैं। यह मेंटल शिफ्ट, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है। अब पहला कंसेप्ट, मार्केट कम्युनिकेशन। चार्ट पर देखो, यह रहा एक हाई, प्राइस यहां आई, रिवर्स हुई, दोबारा आई, फिर रिवर्स हुई। तीसरी बार प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब सोचो, जब प्राइस बार बार सेम लेवल को टच करके रिटर्न हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां बायर्स हैं। तीसरी बार प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, नए बायर्स ने बाय लगाई, यह सोचकर कि यह रेजिस्टेंस ब्रेक होगी और प्राइस ऊपर जाएगी। उन सब के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इस लेवल के ठीक ऊपर हैं। जितनी बार प्राइस यहां आई, उतने ज्यादा ऑर्डर्स इस लेवल के ऊपर स्टैक हुए। यह जो लेवल है, यह सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यह एक लिक्विडिटी पूल है। और मार्केट अब इसके ऊपर जाएगी, उन ऑर्डर्स को हिट करेगी और फिर शार्प रिवर्सल लेगी। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। चार्ट पर देखो, यहां प्राइस ने इस इक्वल हाई के ऊपर एक कैंडल बनाई, उन सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए और फिर देखो, प्राइस ने तुरंत रिवर्स लिया। और यही कॉन्सेप्ट इक्वल लोज पर भी एग्जैक्टली उल्टा काम करता है। जहां प्राइस बार बार एक सेम लो को टच करके बाउंस हो, वहां बायर्स के स्टॉप लॉसेस नीचे हैं। मार्केट वहां जाएगी, सेलर्स को इनवाइट करेगी, उनके एसएल स्वीप करेगी और फिर शार्प बाउंस ऊपर। मार्केट कम्युनिकेट कर रही थी इक्वल हाइज बनाकर। तुम्हें बस यह पढ़ना था। अब इस स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल कंसेप्ट, द ट्रैप। यह समझने के बाद तुम रियलाइज करोगे कि तुम खुद कितनी बार इस ट्रैप में फंसे हो। चार्ट पर देखो, यह है एक अप ट्रेंड, प्राइस हायर हाइज बना रही है। रिटेल ट्रेडर देखता है बुलिश है, बाय करनी चाहिए। और जब प्राइस इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, यहां देखो, रिटेल ट्रेडर्स फोमो में आ जाते हैं। ब्रेकआउट हो गया, मोमेंटम है, अब बस ऊपर ही जाएगा और वो यहां बाय ऑर्डर्स लगाते हैं। यही वो मोमेंट है, क्योंकि अब देखो क्या होता है, ये ब्रेकआउट बस 1 या 2 कैंडल्स तक टिका और फिर प्राइस ने शार्प रिवर्सल लिया। उन सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए जो ब्रेकआउट पर बाय करके गए थे। और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर्स बन जाते हैं जब हिट होते हैं। ये सेलिंग प्रेशर, यही वो फ्यूल था जो प्राइस को नीचे धकेलने के लिए चाहिए था इंस्टीट्यूशंस को। यह कॉइंसिडेंस नहीं था, यह इंजीनियर्ड था। स्मार्ट मनी को अपनी सेल पोजीशन के लिए बायर्स चाहिए थे। उसने रिटेल ट्रेडर्स को ब्रेकआउट पर बाय कराया, उनके ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब किया और प्राइस को नीचे ले गई। यही है डी ट्रैप। अब इस चार्ट पर देखो, यह स्वीप कहां हुई? एक वेरी स्पेसिफिक जोन के पास जाकर। और यही जोन हमारी एंट्री का एरिया बनेगा। इसे ध्यान से देखते हैं। और यहां आता है इस स्ट्रैटेजी का सबसे रिफाइंड कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी ब्लॉक। लिक्विडिटी ब्लॉक वो स्पेसिफिक जोन होता है जहां से ओरिजिनली एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट हुई थी और जब प्राइस स्वीप होने के बाद वापस इस जोन को टैप करती है, यहां इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं और यही हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। चार्ट पर केयरफुली देखो, यहां एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी जिसके बाद प्राइस फास्ट नीचे गई थी।
ये वो पॉइंट था जहां से सेलिंग इनिशिएट हुई थी। ये जो जोन है ये हमारा लिक्विडिटी ब्लॉक है। अब यहां स्वीप हुई, इक्वल हाइज ब्रेक हुए, सारे रिटेल बायर्स ट्रैप हुए और अब प्राइस वापस आ रही है। कहां आएगी? इसी लिक्विडिटी ब्लॉक पर। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने यहां पहले पोजीशन ली थी। अब जब प्राइस यहां वापस आई वो अपनी पोजीशन डिफेंड करते हैं और ऐड करते हैं, इसीलिए यहां से स्ट्रांग रिजेक्शन होती है। और देखो चार्ट पर, प्राइस यहां आई, इस लिक्विडिटी ब्लॉक को टच किया और फिर शार्प नीचे गई, तेज। एंट्री यहां होती, स्टॉप लॉस इस ब्लॉक के ऊपर, बस कुछ ही पॉइंट्स। क्योंकि अगर प्राइस इस जोन को फुली वायोलेट करे तो थीसिस रॉन्ग हो गई। और प्राइस यहां से कहां गई? देखो, बहुत नीचे। रिस्क टू रिवॉर्ड इस ट्रेड में था 1:5 से ज्यादा। यही ट्रेड सेटअप्स हम ढूंढते हैं, छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड और लॉजिक के साथ। अब इसे एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन में देखते हैं चार्ट पर, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। 15 मिनट चार्ट खोलो और देखो कहां इक्वल हाइज हैं, यानी 2 या 3 हाइज जो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हैं, या इक्वल लोज। यही वो एरियाज हैं जहां रिटेल ऑर्डर्स क्लस्टर्ड हैं, जहां लिक्विडिटी बिल्टअप हुई है। स्क्रीन पर देखो, ये रहे इक्वल हाइज, साफ दिख रहे हैं, इन्हें मार्क कर लो। स्टेप 2, वेट फॉर द स्वीप। ये स्टेप हार्डेस्ट है क्योंकि यहां पेशेंस चाहिए। जब तक स्वीप नहीं हुई तब तक कुछ नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना। स्क्रीन पर देखो, प्राइस धीरे धीरे इन इक्वल हाइज की तरफ बढ़ रही है। यहां रिटेल ट्रेडर्स सोच रहे हैं ब्रेकआउट आने वाला है, बाय करो, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। और यहां प्राइस ने इक्वल हाइज के ऊपर स्पाइक लिया, स्वीप हो गई, रिटेल ट्रैप में फंसे। स्टेप 3, एंट्री एट लिक्विडिटी ब्लॉक। स्वीप के बाद प्राइस वापस आएगी। उस लिक्विडिटी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो जो स्वीप के नजदीक है, वो जोन जहां से पहले एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव स्टार्ट हुई थी। यहां देखो, प्राइस इस लिक्विडिटी ब्लॉक पर वापस आई। यही हमारा एंट्री पॉइंट। सेल एंट्री, स्टॉप लॉस इस ब्लॉक के ऊपर, टाइट, क्लीन। स्टेप 4, टारगेट। एग्जिट कहां करें? चार्ट पर नेक्स्ट मेजर लिक्विडिटी एरिया तक, यानी वो इक्वल लोज जो नीचे दिख रहे हैं, जहां सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां जाएगी, वहां भी लिक्विडिटी है और मार्केट ऑलवेज लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। स्क्रीन पर देखो, प्राइस यहां से एग्जैक्टली उन इक्वल लोज तक गई। ट्रेड कंप्लीट। 4 स्टेप्स, आइडेंटिफाई, वेट, एंट्री, टारगेट। इतना सिंपल। एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो लोग यह वीडियो देखकर सोच रहे हैं यह सिंपल है, कल से करूंगा। यह स्ट्रेटेजी का हार्डेस्ट पार्ट एग्जीक्यूशन नहीं है, हार्डेस्ट पार्ट है सेटअप का वेट। जब प्राइस लिक्विडिटी एरिया की तरफ जा रही हो, मार्केट वॉलेटाइल दिखती है और तुम्हारा दिल कहता है यहां एंटर करो वरना मूव मिस हो जाएगा। यह फोमो है और यही तुम्हें ट्रैप में ले जाता है। अगर तुमने स्वीप कंफर्म होने से पहले एंटर किया तो तुम वो रिटेल ट्रेडर बन गए जिसके ऑर्डर्स को इंस्टीट्यूशंस ने स्वीप किया। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जो 10 में से सिर्फ 4 से 5 सेटअप्स पर ट्रेड लेता है जब सारी कंडीशंस लाइन अप हों। कंसिस्टेंटली लूजिंग ट्रेडर वो है जो हर मूवमेंट पर रिएक्ट करता है। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में एक सिंपल रूल फॉलो करो, जब तक तीनों कंडीशंस नहीं मिलती, इक्वल हाई या लो आइडेंटिफाइड, स्वीप कंफर्म्ड, लिक्विडिटी ब्लॉक टैप्ड, तब तक हार्ट चार्ट से दूर रखो। इक्वल हाइज और लोज बनते हैं, लिक्विडिटी पूल बनती है। प्राइस उसे स्वीप करती है, रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। लिक्विडिटी ब्लॉक पर प्राइस वापस आती है और वहां से असली मूव होती है। यही है वो साइकिल जो मार्केट बार बार रिपीट करती है। और अब जब तुम यह जानते हो, चार्ट अलग दिखेगा। हर इक्वल हाई एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हर ब्रेकआउट एक ट्रैप। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो ताकि नई वीडियोस मिस ना हो।